जय हिंद आप सभी को। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी कम्युनिटी पे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम 10 सेशन लेके आएंगे आपके जो एसएसबी के अंदर जितने भी जीडी टॉपिक यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है उसका हम लोग 10 सीरीज लेके आएंगे, 10 सेशन लेके आएंगे। और आज इसका पहला सेशन है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो जैसा कि ब्रिक्स ये आपका एक टर्म क्वाइन है। ये बी से स्टैंड करता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आपका जो ये ब्रिक्स कंट्री का समूह है ये ओवरऑल 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज करता है। अगर लैंड एरिया के बारे में बात की जाए तो 30% लैंड एरिया जितने ब्रिक्स देश हैं ये सब मिला के कंप्राइज करते हैं। और ओवरऑल 22 to 23% जीडीपी यहाँ से इन देशों से जनरेट होती है। अगर बात किया जाए कि ब्रिक्स का मोटो क्या है, ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट किस लिए हुआ था, तो ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्योंकि बहुत सारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो सब बहुत ज़्यादा डोमिनेंस के साथ उभर रही थी। तो उनके डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। और नीचे में आप देख सकते हैं जितने ब्रिक्स देश के समूह हैं उन सबों का नेशनल फ्लैग नीचे में टैग कर दिया गया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ब्रिक्स का फॉर्मेशन मेनली किस लिए हुआ था, तो अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स के फॉर्मेशन के बारे में तो सबसे पहला इसका जो मोटो था वो यह था कि रीजनल डेवलपमेंट को अचीव करना, माने कि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और उसमें जो है सो अपने आप को इनरिच करना। दूसरा जो था वो था ट्रेड बैरियर को हटाना। हम लोग देखते होंगे कि 8 क्लास में या 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सी रूट या सिल्क रूट के माध्यम से बहुत सारे जो ट्रेड होते थे उसमें हैवी टैक्स इम्पोज किए जाते थे। अगर मान लीजिए हमारा चाइना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है और कोई भी हमारा कार्गो के माध्यम से, सी के माध्यम से कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट इंडिया आ रहा है तो उस पर चाइना हैवी टैक्स लगाता था। तो उसी टैक्सेशन को, ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए भी ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा नंबर था रिलेशनशिप, एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छा रिलेशन बने, इसलिए ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। चौथा इसका पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब जितना बेस्ट तरीके से रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। अगर उस रिसोर्स का यहाँ पे भारत में अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरे देश से जो ब्रिक्स में शामिल है वहाँ से लेकर के उस रिसोर्स का हम लोग बेस्ट से बेस्ट तरीके का उपयोग कर सके, इसलिए ये भी एक ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था। पांचवा पॉइंट है जो हमारे देश के पीएम मोदी जी हर समय कहते रहते हैं आतंक को ख़त्म करने का। तो आतंक को जवाब देने के लिए भी मेन मोटो जो था ब्रिक्स का वो था आतंक को भी सफाया करने को लेकर के। जो छठा पॉइंट है वो था कि न्यू इकोनॉमी में नया नया बदलाव लाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए, इसके लिए भी ब्रिक्स का हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो ब्रिक्स था वो ब्रिक के नाम से जाना जाता था। उसमें बस 4 देश थे मेनली। कौन कौन था? बी से ब्राज़ील आपका हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। 2009 में इसका सबसे पहला समिट हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया गया था, जिसके बाद ब्रिक जो है सो आपका ब्रिक्स बन गया था। इंडिया जो है सो 13वां समिट हुआ था वो हमारा इंडिया में हुआ था और उस समिट का जो लोगो था ब्रिक्स का वो इस टाइप के कमल के निशान का था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया में 13वीं समिट थी वो हमारे इंडिया में की गई थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो फाउंडिंग कंट्रीज है वो ब्राज़ील हो गया आपका, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। सबसे पहले रसिया में 2009 में सबमिट की गई थी और उसके बाद जो है सो इसमें बहुत सारे देश इसमें जुड़ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उसका ये समूह है जिसमें आपका मेनली ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। जो ब्रिक है वो क्वाइन किया गया था जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में, जो कि चेयरमैन थे गोल्डमैन सैक्स के। जो फर्स्ट ब्रिक समिट हुआ था वो आपका सबसे पहले 2009 में हुआ था। कहाँ पे? तो रसिया में। और उसके ठीक 1 साल के बाद यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका जो है सो ब्रिक का एक अस्थाई सदस्य बन गया। तो दोस्तों अगर इसके आगे की हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स किस टाइप का एक यूनियन है। तो सबसे पहले बात किया जाए किस टाइप का,
तो अगर आप कोई भी अगर यूनियन बनाते हैं तो उसमें आपको टाइप में भरना पड़ता है कि आप किस टाइप की बनाते हैं, या पॉलिटिकल बनाते हैं, या रीजनल बनाते हैं, या इकोनॉमिक को लेकर बनाते हैं। तो अगर इसमें ब्रिक की बात किया जाए तो अगर हम लोग ब्रिक की देखें तो ब्रिक आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक यूनियन है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पोर्तुगीज है, रसियन है, रसिया का, हिंदी हो गया इंडिया का, मैंडरीन हो गया आपका चाइना का, और इंग्लिश हो गया। तो ये आपका 5 लैंग्वेज है जो 5 देशों का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित अभी करके रखा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो 30% ये आपका लैंड कवर करता है, 41% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे ये कवर करता है जो पांचों देश है, और 16.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अप्रोक्सीमेटली, जो कि लगभग 22 से 23% होता है, वो जीडीपी जनरेट करता है ये पांचों देश मिल करके। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे, यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया का जस्ट सटे चाइना हो गया, और चाइना का जस्ट सटे ऊपर में आपका रसिया हो गया। अब इसके आगे की अगर हम लोग बात करें, जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स का जो एजेंडा था 2023 के लिए, यानी कि जो पिछले साल के लिए जो एजेंडा था वो क्या था, उस पर अब हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो जो ब्रिक्स का जो 2023 का समिट हुआ था, यानी कि 15वां समिट हुआ था, वो आपका अफ्रीका में हुआ था, और इसका जो मोटो था वो था पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। इसमें ये भी बात किया गया कि क्या नए मेंबर्स को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने फॉर्म भरा था कि मुझे भी ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनना है, लेकिन अभी के लिए 6 देशों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ बातें थी जिसपे इस 2023 में चर्चा हुई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या इसकी महत्वपूर्णता थी। तो इसकी सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी 6 देशों को मिलने से 11 देश का मेंबर है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा अगर इसमें और देशों को ऐड कर लिया जाए, ऐड करने से इसमें क्या फ़ायदे होंगे, अगर उसको देखें तो अभी इसमें 6 देशों को मिलाने से प्रेजेंटली 11 देशों का समूह बन चुका है, और इसका नाम हो सकता है कि कहीं ब्रिक्स से हटा करके कुछ और कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिक्स में पहले 5 देश थे तो पांचों देश के नाम के आधार पे ब्रिक्स था। अब 11 हो गए हैं तो नाम को लेकर क्या होगा, या कि देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इसकी महत्वपूर्णता की बात की जाए तो हो सकता है कि आगे और देशों को इसमें ऐड किया जाए, और ये अपने आप में ज़्यादा वेटेज रखने वाला इंटरनेशनल यूनियन बन जाएगा, लाइक G20 COP28 हो गया। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण विशेष बात है, जो कि अगर इसमें और देश ऐड हो रहे हैं तो उसमें ये एक हो सकता है कि बहुत ही पावरफुल यूनियन बन जाए, जो कि किसी भी टाइम में किसी कंट्री पे एक दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ले। अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था उसमें प्रेसिडेंट रामापोसा जो थे वो चंद्रयान 3 को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किए थे स्पीच देने के लिए, जहाँ पे मोदी ने एक्सपेंशन को लेकर के वहाँ पे अपनी बात भी रखी थी, और उन्होंने इंडिया का जितना भी अचीवमेंट था उस समय, चंद्रयान 3 जो था वो रिसेंट न्यूज में था, तो उसकी स्पेस रिसर्च के बारे में बताया। स्पेस में जो चंद्रयान 3 है वो कैसे पूरी दुनिया को सहायता करेगा उसके बारे में बताया, और भारत ने कैसे स्पेस रिसर्च में इतनी अचीवमेंट की, उसकी अचीवमेंट की वहाँ पे तारीफ की थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे नो पाकिस्तान इन ब्रिक्स। चाइना ने बहुत कोशिश किया कि पाकिस्तान को हम लोग ब्रिक्स में शामिल कर लें, लेकिन इंडिया इसके साफ अगेंस्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक तरह से मित्र है, और इंडिया को इस बात का डर था कि अगर कहीं पाकिस्तान को चाइना ब्रिक्स में शामिल कर लेता है तो दोनों देश मिल करके इंडिया के अगेंस्ट कहीं साजिश ना करे। इस डर से या इस यूँ कह ले कि इस एक ब्लैक पॉइंट से पाकिस्तान को ऐड करने से इंडिया ने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान अभी भी जो है सो ब्लैक लिस्टेड है और ब्रिक्स में आपका शामिल नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कि चाइना यहाँ पे एक्सपेंशन एक्चुअली में चाहता क्यों है, तो देखिए इसका पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है चाइना की। चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइना के मित्र जो उनके जिनके साथ अच्छे संबंध है वो इनके साथ जुड़ जाए। अगर हम लोग देखें इस क्रम में
तो सऊदी अरबिया जो हो गया उसका अभी यूएसए से बहुत ही रिश्ता ख़राब है। और इस मुकाबले में जो यूएसए के साथ इसका रिश्ता ख़राब है, तो चाइना जो है सो इसका इनडायरेक्टली सपोर्टर बन गया है। और चाइना जो है सो लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है यूएसए से ऑयल का। और इसके लिए जो सऊदी अरबिया है उसके लिए सबसे बड़ा कस्टमर चाइना बन गया। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सऊदी अरबिया और चाइना दोनों एक बहुत ही अच्छे पड़ोसी देश बन चुके हैं। इसलिए चाइना चाहता है कि सऊदी अरबिया इसमें शामिल हो, लेकिन इंडिया इसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर दोनों मिल गए तो फिर लाइक पाकिस्तान की तरह कहीं यहाँ भी कुछ केस ना हो जाए जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी फैसला वहाँ पे ले। अब हम लोग बात करते हैं 2024 के बारे में। तो 2024 जो ब्रिक्स समिट है, जो कि 16th ब्रिक्स समिट होगा, वो रसिया में होगा। और रसिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने कहा है कि 2024 जो प्रेसिडेंसी है वो रसिया ही करेगा, कजान में, जो कि रसिया के अंदर पे पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि जो पिछली समिट हुई थी जिसमें चाइना ने वहाँ पे प्रेसिडेंसी की थी, तो उसमें एक्सपेंशन को लेकर के वहाँ पे बात की गई थी, मेंबरशिप के एक्सपेंशन को लेकर बात की गई थी। उसी को दोहराते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए। उसके अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का क्या स्टैंड है एक्सपेंशन पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है सो एक्सपेंशन चाहता नहीं है, इंडिया भी एक्सपेंशन चाहता है, लेकिन इंडिया चाहता है कि एक्सपेंशन वैसे देशों को मिले जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि अच्छी कंट्री है। लाइक आपकी अर्जेंटीना हो गया, नाइजेरिया हो गया, सऊदी अरबिया, ये सब है। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्ची रूल यहाँ पे चलते हैं। तो इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे देशों को जहाँ पे डिक्टेटर हो या मोनार्ची हो या फिर ऑटोक्रेटिक रूल हो, डायनेस्टिक रूल हो, तो उस सब देशों को मेंबरशिप मिले। इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि जो इकोनॉमी में जो आगे बढ़ रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है लाइक अर्जेंटीना, नाइजेरिया हो गया, उसको इसमें शामिल किया जाए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो एक बेलारूस एक देश है जो कि रसिया के बॉर्डर के जस्ट सटे हुए हैं, वो भी बहुत दिन से जहाँ के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, जो जिनको बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट है वहाँ के, और जिनको तानाशाह भी बोला जाता है, तो उन्होंने भी बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। अब इंडिया इसके अगेंस्ट में था पहले, लेकिन जब यहाँ पे एक्सपेंशन की बात आई तो 23 अगस्त 2023 को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इसको और एक्सपेंड करने की बात है तो हम लोग बेलारूस को यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, बेलारूस को ऐड कर सकते हैं। अगस्त 2023 को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब करेंसी की बात करें, बहुत दिनों से ये भी बात हो रही थी कि एक जो ब्रिक्स है उनका एक अपना करेंसी हो। और करेंसी पे जो है सो इंडिया का स्टैंड यही है कि इंडिया इसके भी अगेंस्ट है। इंडिया नहीं चाहता कि किसी ब्रिक्स का अपना एक करेंसी हो। इंडिया जो है सो खुद अपने रुपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ओर अग्रसर है, अपने रुपीज को ज़्यादा इनरिच कर रहा है। इसके आगे हम लोग देखें तो जो रसिया का जो 2024 प्रेसिडेंसी करने वाला है रसिया, उसका जो मेन मोटो यही है कि स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये जो मेन मोटो है जो 2024 के लिए रहने वाला है। और जनवरी 1, 2024 को रसिया के पास इसका प्रेसिडेंसी चला गया है और इसका मेन मोटो है स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, इसमें जो है सो 6 और जो कंट्री है वो इसके मेंबर बन चुके हैं फाइनली, जो पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हुआ करते थे। इसमें 6 और ऐड हो चुके हैं। जो न्यू मेंबर है वो है आपका अर्जेंटीना, ईरान, द यूनाइटेड अरब इमरात, सऊदी अरबिया, इथोपिया एंड इजिप्ट। देखिए, सऊदी अरबिया को इंडिया नहीं चाहता था कि इसमें ऐड करे, लेकिन सऊदी अरबिया जो है सो इसमें ऐड फाइनली हो गया है जनवरी 1, 2024 को। इथोपिया और इजिप्ट जो है ये दोनों आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, और ये जितने भी देश हैं इन देशों को फाइनली ऐड कर लिया गया है जनवरी 1, 2024 को।
तो ये था आपका पूरा ब्रिक्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे देश के पीएम जो हैं, ब्रिक्स का समिट ऐसे ही होता है जो पीछे में आप देख रहे होंगे। ऐसा जो देश का चाइना का हो गया, इंडिया का हो गया, ऐसे सभी देशों के जो नेशनल फ्लैग है वो पीछे लगे रहते हैं। उसके सामने जो एक पोडियम रहता है, वहाँ पे आकर के जितने भी देश हैं उनके जो प्रेसिडेंसी जो कर रहे हैं वो आकर के वहाँ पे अपने बात को सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली जो है ब्रिक्स समिट होता है, जो कि हमारा मीडिया में फाइनली खबर आती है कि क्या समिट में हुआ, किस बात पे चर्चा हुई, कौन कौन से वहाँ पे रिफॉर्म लाने की वहाँ पे बातें हुई, कौन कौन से वहाँ पे अपने ओपिनियन रखे गए। ये सब बात यहीं से फाइनली आती है। और सारे जितने भी राजनेता है, जितने भी प्रेसिडेंसी करते हैं, जितने भी लीडर प्रेसिडेंसी करते हैं, वो सब ऐसे ही आकर के अपने देश की बात को, अपने ओपिनियन को अपने देश के तरफ से सामने आकर के रखते हैं। लाइक यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी सामने पोडियम पे आकर के अपने देश के बारे में, अपने देश की ओपिनियन ब्रिक्स समूह के बारे में और जितने ही मीडिया है उसके सामने रख रहे हैं। तो ये था पूरा आपका ब्रिक्स के बारे में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके एसएसबी के जो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है उसके अनुसार बहुत ही बेहतर टॉपिक है। आपको जो जो टॉपिक पे चाहिए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने 10 सेशन के अंदर में उस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अगर इसमें कोई भी हो सकता है थोड़ी मोड़ी यहाँ पे गलती हुई होगी, तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में करें। आपके कमेंट को 110% पढ़ा जाएगा, उस पर रिप्लाई भी जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।